दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। उत्तराखंड की राजनीति और चुनाव से जुड़े अनसुने किस्सों की एक और किस्त लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। इस एपिसोड में सतपाल महाराज का किस्सा, वो सतपाल महाराज जो कि एक समय उत्तराखंड में किंग मेकर बनकर उभरे थे, लेकिन जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो किंग मेकर बनने के फेर में उनको रिंग से बाहर कर दिया गया। वरना एक समय सतपाल महाराज उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ताकतवर नेता माने जाते थे। उनकी ऐसी तूती बोलती थी कि एक बार उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस हाईकमान को घुटनों के बल रेंगने को मजबूर कर दिया था। ये वो किस्सा है जब उन्होंने हरीश रावत के साथ उनका एक तगड़ा शीत युद्ध भी चला था। तो ये क्या किस्सा है, इस वीडियो में आज मैं आपको वही अनसुना किस्सा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सतपाल महाराज के जिस किस्से का मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, वो साल 2002 में हुए उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव का है। तब सतपाल महाराज ने ऐसा विकराल रूप दिखाया था कि उस वक्त उनकी जो उनके गुस्से से जो है उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस का जो हाईकमान है वो कांप गया था। दरअसल तब चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा खेल हुआ था। साल 2002 की बात बता रहा हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस समय हरीश रावत थे और कांग्रेस के टिकट बटे तो उत्तराखंड में सतपाल महाराज के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे, जो उनके करीबी नेता थे, उनमें से ज्यादातर नेताओं को टिकट नहीं मिले। इससे जो है सतपाल महाराज का जो पारा है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए। महाराज ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करने की घोषणा कर दी। इससे जो है वो कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऐसा लग रहा था कि सतपाल महाराज जो है वो दूसरी बार कांग्रेस से बड़ी बगावत करने वाले हैं। पहली बार सतपाल महाराज 1994 में तिवारी कांग्रेस में गए थे, जब एनडी तिवारी ने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव के बर्ताव से नाराज होकर अपनी पार्टी बना ली थी। यह 1994 की बात है। उस पार्टी में, उस तिवारी कांग्रेस में अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज थे, माखनलाल फोतेदार थे, नटवर सिंह थे। ये बहुत बड़े बड़े जो नेता थे उस दौरान में कांग्रेस के, वो थे। हालांकि बाद में जब कांग्रेस में सोनिया गांधी सक्रिय हुई और उनके दखल के बाद नारायण दत्त तिवारी और सतपाल महाराज की जो है वो कांग्रेस में वापसी हो गई। इन सब लोगों ने तिवारी कांग्रेस बनाई थी। तब उसके बाद ये सब लोग कांग्रेस में वापस आ गए। सतपाल महाराज भी कांग्रेस में वापस आ गए थे तब। बहरहाल 2002 में सतपाल महाराज ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व को आंख दिखाई थी। इस बार कांग्रेस नेतृत्व गांधी परिवार के हाथ में था, गांधी परिवार के पास था। सतपाल महाराज आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं। देश दुनिया में उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। संसाधनों की उनको कोई कमी नहीं है। तो उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के ऐलान से सतपाल महाराज ने जो है कांग्रेस आला कमान की हवाइयां उड़ा दी। वो खलबली उन्होंने मचा दी थी। वैसे भी उन दिनों बीजेपी की अंतरिम सरकार की कारगुजारी से तब उत्तराखंड में बहुत नाराजगी थी और बीजेपी की सरकार का जाना अवश्यंभावी लग रहा था। इसका अंदाजा कांग्रेस आलाकमान को भी अच्छी तरह से हो गया था। कांग्रेस के पास सत्ता में आने का वो सुनहरा मौका था, पहला चुनाव जो हुआ 2002 में उत्तराखंड का। इसलिए कांग्रेस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लिहाजा तब कांग्रेस के चुनाव प्रबंधक जो है वो सतपाल महाराज की मान मनोबल में जुट गए। दिन रात उन्होंने सतपाल महाराज को मनाने की कोशिशें की और आखिर सतपाल महाराज के आगे कांग्रेस हाईकमान को घुटने टेकने पड़े। ये सन 2002 के चुनाव के दौरान की बात है। तो अपनी पार्टी कांग्रेस को क्रोध दिखाने का जो सतपाल महाराज का दांव था वो काम कर गया।
इससे हुआ ये कि कांग्रेस ने बहुत सी सीटों पर अपने बटे बटाए टिकट रातों रात वापस ले लिए। जिन लोगों को टिकट मिला था उनमें और जो उनके समर्थक थे उनमें मानो एक आपदा सी आन पड़ी थी रातों रात। ऐसे टिकटधारियों के घर में मातम का सा माहौल हो गया उसके बाद जब टिकट छीन लिए गए वापस। उन दिनों मेरे भी बहुत एक परिचित नेता थे कि वो उनको कांग्रेस का टिकट मिला था। मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों कि उनको टिकट मिलने की खबर आने के बाद मैंने उनको शिष्टाचार के नाते उनको बधाई देने के लिए मैंने उनको फोन किया था। लेकिन उनकी आवाज जो है बड़ी भर्राई हुई थी। उनकी आवाज में जोश नहीं था, जो टिकट मिलने के बाद होता है वो जोश नहीं था उनकी आवाज में। गहरी मायूसी थी, उदासी थी। तो मैं थोड़ा सहम गया, मैं फोन पर था। तो उन्होंने मेरी बधाई का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा कि यार भुला, गढ़वाली में भुला छोटे भाई को कहते हैं, कि यार भुला पार्टी ने टिकट वापस ले लिया है। और अब मैं निशब्द था, अब कहीं तो क्या कहें ऐसे मौके पे। तो उन नेता पर बड़ी आपदा आन पड़ी थी और ऐसी सिचुएशन में कोई क्या कहे, क्या 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 कर सकता था। तो मैं भी कुछ नहीं कह पाया। तब कांग्रेस में ऐसे कई टिकटधारी नेता थे जिनके सपने जो है वो सतपाल महाराज के गुस्से की वजह से रातों रात टूट गए थे। बहरहाल हुआ ये कि कांग्रेस हाईकमान ने अपने बटे बटाए टिकट जो है वो वापस लेकर सतपाल महाराज की मर्जी से और उनकी जो खुशी थी उनके हिसाब से टिकट बांट दिए। जब चुनाव नतीजे आए तो सतपाल महाराज की बल्ले बल्ले हो गई थी। कांग्रेस को उस चुनाव में कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल गई थी। ये 2002 के चुनाव की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों। 2002 के उस चुनाव में कांग्रेस को 70 में से अकेले 36 सीटें मिल गई थी, यानी बहुमत मिल गया था। बीजेपी सिर्फ 19 सीटों पर अटक गई थी। बहुजन समाज पार्टी को 7 सीटें मिली थी और उत्तराखंड क्रांति दल को मिली थी 4 सीटें। ये 2002 की जो पहला इलेक्शन था उत्तराखंड का, उसकी बात मैं कर रहा हूं। जब चुनावी नतीजे सामने आए तो सतपाल महाराज के साथ 20 विधायक थे। मतलब उनके करीबी, उनके नजदीकी ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। मतलब कांग्रेस हाईकमान को सतपाल महाराज का आंख दिखाना बड़ा काम कर गया। तो इस तरह से सतपाल महाराज अचानक बड़ी भूमिका में आ गए, लेकिन उन्हें अभी एक और मिशन पूरा करना था। उन दिनों प्रदेश कांग्रेस की कमान जो है हरीश रावत के हाथ में थी। अपने समर्थकों को टिकट न मिलने को लेकर सतपाल महाराज की पहले से ही हरीश रावत से ठनी हुई थी। चुनाव के बाद सतपाल महाराज ड्राइविंग सीट पर आ गए। इसका उन्हें एडवांटेज भी मिला और तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने की वजह से हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन सतपाल महाराज के हाथ में सत्ता की चाबी आ चुकी थी, क्योंकि उनके समर्थक जीत चुके थे और वो हावी हो गए थे। वैसे भी उन्हें हरीश रावत से अपना पिछला हिसाब किताब चुकाना था, लिहाजा उन्होंने हरीश रावत जैसे मंजे हुए नेता को ठिकाने लगाने के लिए पूरा प्रबंध कर लिया। सतपाल महाराज ने एक बड़ा दांव चला चुनाव के बाद 2002 में। वो ऐसा दांव था कि खुद हरीश रावत का ही पत्ता कट गया। वो नारायण दत्त तिवारी, जो कि दूर दूर तक किसी दौड़ में नहीं थे, जो कि लगभग रिटायरमेंट वाला जीवन बिता रहे थे और जो कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के घोर विरोधी थे, उन्होंने साफ कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। न जाने क्या खेल हुआ कि उसी उत्तराखंड राज्य का जो है मुख्यमंत्री पद एनडी तिवारी ने लपक लिया, जिसको बनाने को लेकर वो घोर विरोधी थे। सतपाल महाराज के एनडी तिवारी से पुराने संबंध थे, महाराज के पास संख्या बल भी था, तो वो झट से तिवारी की साथ खड़े हो गए और उनके दांव से हरीश रावत ठगे से रह गए, चित हो गए। तो इस तरह जो है वो सतपाल महाराज किंग मेकर कहलाए। कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार में तब सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत, उनके राजनीतिक शिष्य गणेश गोदियाल, टीपीएस रावत समेत कई नेता जो है वो मंत्री बन गए और खुद सतपाल महाराज ने एक अहम सरकारी ओहदा झड़क लिया। वो राज्य के 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उन्हें एनडी तिवारी
ने जो है कैबिनेट रैंक का दर्जा दे दिया सतपाल महाराज को। हरीश रावत और सतपाल महाराज का ये सियासी बैर उसी समय का है। ये उसकी परिणति हुई सन 2002। 2007 के चुनाव में एनडी तिवारी की सरकार भी जाती रही। उसके बाद बीजेपी का राज आया। धीरे धीरे सतपाल महाराज की राजनीति का जो सूर्य है उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। जिन विधायकों और जिन नेताओं के वो किंग मेकर बने थे वो उनमें से एक एक करके दूर छिटकते गए सतपाल महाराज से। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 2012 का जो चुनाव है वो जीतने के बाद पहले विजय बहुगुणा को और फिर हरीश रावत को सीएम बनाया। तो इससे रुष्ट होकर सतपाल महाराज ने खुद की अलग राह चुन ली। साल 2014 के शुरुआती दिनों में मौका ताड़कर सतपाल महाराज ने कांग्रेस से बीजेपी में छलांग लगा ली। 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सतपाल महाराज ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी का दामन थामा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी हसरत बीजेपी में भी पूरी नहीं हो पाई। 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिल गया कि सतपाल महाराज के सामने सीएम पद के लिए बार्गेनिंग करने की जो है सौदेबाजी करने की स्थिति भी नहीं रही। उनका जो है वो कांग्रेसी अतीत शायद आड़े आ गया था उस वक्त, और बीजेपी ने जो है अपने आदमी पर भरोसा जताया जो अपना कैडर का आदमी है। महाराज का जो विराट आभा मंडल था उसके सामने जो है एक सामान्य से चेहरे मोहरे वाले नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके हाथ में सरकार की कमान आ गई। सतपाल महाराज तब बीजेपी में ठगे से रह गए। उत्तराखंड के पॉलिटिकल स्टेज पर सतपाल महाराज की जो स्थिति हो गई है उस पर हमारे पहाड़ में उनके विरोधी, उनके आलोचक जो हैं वो चुटकियां भी खूब लेते रहे हैं। उनके लिए अक्सर गढ़वाली भाषा में एक कहावत कही जाती है कि भंडी खाणो जोगी हुयूं और पहले ही बासमा भूखी रह गए। मतलब इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ज्यादा खाने के चक्कर में जोगी बना, लेकिन पहले ही प्रवास में भूखा रह गया। तो दोस्तों, उत्तराखंडी राजनीति के जो अनसुने किस्से हैं, जो चुनाव के अनसुने किस्से हैं, उनमें से आज इतना ही। लेकिन अनसुने किस्से सुनाने का दौर ये जारी रहेगा। जो इससे पिछले जो एपिसोड हैं इन पॉलिटिकल किस्सों के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।